विधानसभा मानसून सत्र का आज तीसरा दिन। सदन में आज लगाए जाएंगे दो ध्यानाकर्षण। प्रश्नकाल में डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय शर्मा देंगे जवाब। कोरबा कलेक्टर ने पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल को भेजा नोटिस। जय सिंह ने राज्यपाल और ननकी राम कंवर की फोटो को किया था पोस्ट। तोमर ब्रदर्स के खिलाफ बड़ा एक्शन। पुलिस ने एक लग्जरी कार भी किया जब्त। रोहित तोमर की पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। भावनानगर में बलवे के 3 आरोपी फरार, गिरफ्तार हुए। फैज और सोनू रिश्ते में है बाप बेटे। सभी आरोपियों को लाया गया रायपुर। रायपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को दुबई, कतर के नंबरों से मिली धमकी। गोली मारकर जान से मारने की दी धमकी। एसएसपी रायपुर ने एफआईआर दर्ज करने के दिए हैं निर्देश। जबलपुर में लव मैरिज की रजिस्ट्री के दौरान हंगामा। युवती के परिजनों पर मारपीट का आरोप। दोनों पक्षों पर पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। मध्य प्रदेश में आज 2 जिलों में दिखा अनोखा प्रदर्शन। नीमच में मूलभूत सुविधाओं के लिए रेंगते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची महिलाएं। इधर मंदसौर में सरकारी जमीन पर धर्मशाला बनाने का किसान ने किया है विरोध। जबलपुर एयरपोर्ट पर कारतूस के साथ पकड़ा गया युवक। सीआईएसएफ को बैग की चेकिंग के दौरान मिले कारतूस। बेंगलुरु जा रही था अतीक अहमद। दिल्ली के जगतपुरी में आग का तांडव। 2 की मौत, 2 झुलसे, 6 को बचाया गया। आग लगने का कारण अब तक अज्ञात। और आज IBC 24 पर देखिए एक्सक्लूसिव खुलासा। सुबह 9 बजे से ऑपरेशन रावण लगातार। नमस्कार, मेगा मॉर्निंग में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे हेडलाइंस के बाद सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरें। तो पहली बड़ी खबर यही है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे आज असम जाएंगे। 2026 चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति की वो समीक्षा करेंगे। अब दूसरी खबर पर आते हैं। गृह मंत्री अमित भाई शाह दिल्ली में CSC दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये हमारी दूसरी खबर है। तीसरी खबर, कोलकाता में RG कर रेप एंड मर्डर केस में आज सुनवाई होनी है। इस पर हमारी नजर रहेगी। आपको अपडेट हम दिन भर देंगे। चौथी खबर, भारतीय दूतावास ने ईरान की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। आप इस एडवाइजरी को जरूर पढ़ लीजिएगा अगर आपका कोई परिवार का सदस्य ईरान जा रहा है तो। पांचवी खबर, 1 अगस्त से फिर बहाल होगी एयर इंडिया की कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। अहमदाबाद हादसे के बाद अस्थायी रूप से ये बंद कर दी गई थी। छठी खबर, मुंबई में सौतेले पिता ने 5 साल की बच्ची की गला घोंटकर हत्या कर दी। समुद्र में शव मिलने के बाद इस बात का खुलासा हुआ। और 7वीं खबर, कनाडा में उठी है लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग। ये हमारी 7वीं बड़ी खबर है। अब इसके बाद हम आपको डिटेल में खबरें बताएंगे, यानी विस्तार से। अब जैसे दिल्ली के जगतपुरी में आग का तांडव देखने को मिला है। इसमें 2 लोगों की जान गई है, 2 झुलसे हैं, 6 लोगों को बचा भी लिया गया है। घर में ही बनाया जाता था पावर बैंक। मोबाइल में आप इस्तेमाल करते होंगे ना, जब मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती होगी तो पावर बैंक का इस्तेमाल करते होंगे ना, वही पावर बैंक है। अब ये घर में ही बनाते थे। अब सोचिए, फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने का कारण अब तक अज्ञात है। दिल्ली में पिछले 4 दिन में आग लगने की ये दूसरी घटना है। अब घर में ही आप अगर फैक्ट्री का काम करेंगे तो ये तो ठीक नहीं है ना। पावर बैंक ये लोग बनाते थे। पावर बैंक जो आप मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं, जब मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो आप सोचते हैं कि चार्ज कौन करे, बाहर है, पावर बैंक लगा लेते हैं। तो ये लोग पावर बैंक ही बनाते थे। अब यहाँ आग लग गई और इसकी वजह से 2 लोगों की डेथ हुई है, 2 लोग झुलसे हैं और 6 को बचाया गया है। तो ये भी ध्यान देना चाहिए कि भाई औद्योगिक क्षेत्र तो है नहीं, रिहायशी इलाका है, तो क्यों यहाँ पर कार्य करने दिया जा रहा था। फरार हिस्ट्री शीटर
नाम बताने की जरूरत है क्या? मैं बता दे रहा हूं। रोहित सिंह तोमर की पत्नी भावना तोमर गिरफ्तार कर ली गई है। शुभकामना वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की संचालक थी भावना। कंपनी के नाम से जमीन की ये खरीदी और बिक्री करती थी। कंपनी के नाम से 3 लाख उधारी देकर गिरवी के तौर पर कार छीनकर 10 लाख रुपए की जा रही थी मांग। यानी 3 लाख उधारी देकर गिरवी के तौर पर कार छीनकर 10 लाख रुपए की मांग की जा रही। भाई कहां का न्याय है? हाँ, मतलब 3 लाख कर्ज लिया, उसके बाद 10 लाख की कार उसकी ले रहे हो, यानी 7 लाख का सीधा सीधा बोनस। दबिश के दौरान बड़ी संख्या में स्टाम्प एग्रीमेंट समेत ब्लैंक चेक जब्त कर लिया गया है। देखिए पहले क्या हुआ करता था कि आप किसी से कर्ज लीजिए तो आपकी कई पीढ़ियां बीत जाती थी और वो कर्ज उतार ही नहीं पाते थे। जबकि अगर अमाउंट को टोटल करेंगे तो मान लीजिए 1 लाख आपने दिया तो आप 5 लाख दे चुके होते थे, लेकिन तब भी उस कर्ज से आप उबर नहीं पाया करते थे। ये नियम अभी भी चल रहा है। बहरहाल एसएसपी रायपुर ने गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है। पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने बताया है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। भावना नगर में बलवे में 3 फरार आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। यह भी रायपुर से खबर है। शानू, फैज और सोनू को गिरफ्तार किया गया है। बलवे में 3 फरार आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। फैज और सोनू रिश्ते में बाप बेटे हैं। सभी आरोपियों को रायपुर लाया गया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया है। सभी फरार आरोपियों की तलाश जारी है। खम्मारडी थाना में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। फैज और सोनू बाप बेटे हैं और इनके ऊपर आरोप क्या है बताऊं मैं आपको। ये बलवे में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं बलवे के मामले में, शानू, फैज और सोनू। बैक टू बैक तीसरी रायपुर से खबर है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को धमकी मिली है। अब इन लोगों को धमकी मिली है, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को गोली मारकर जान से मारने की धमकी दी गई है। और ये पता है ये कहां से धमकी मिली है? खाड़ी देश दुबई से, कतर के नंबरों से धमकी मिली है। एसएसपी रायपुर ने कहा है कि भाई तुरंत एफआईआर दर्ज कीजिए। उन्होंने निर्देश दे दिया है। खम्मारडी थाने में एफआईआर दर्ज भी हो गई है। भिलाई के बीएसपी के इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट में अब भेदभाव के आरोप लग रहे हैं। कैसे? मंगलवार सुबह सेक्टर 2 में मस्जिद के सामने फुटपाथ पर बांस बल्ली लगाकर रेडीमेड कपड़े बेचने वाली महिलाओं पर कार्रवाई की और सुबह सुबह उनकी लगाई बांस बल्ली उखाड़ दी। लेकिन उसी फुटपाथ पर धर्म विशेष के लोगों की दुकानें नहीं हटाई गई। इसे लेकर महिलाओं और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने विरोध जताया। महिलाओं ने बताया कि उन्होंने ना तो जमीन पर कब्जा किया, ना ही कोई स्ट्रक्चर बनाया, सिर्फ बांस के सहारे वहां कपड़े लगाकर बेचते थे। ऐसे में सिर्फ उनका कब्जा हटाना दुर्भावनापूर्वक है। वहीं मामले में बीएचपी ने आगे महिलाओं को परेशान करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर यहां चल रहा है। अच्छा फीचर देना चाहते हैं, उसमें भी उन लोगों को हजम नहीं होता है। बताओ, ये बीएसपी वाले सब परेशान, आए दिन परेशान करते हैं। उनको कुछ नहीं कहते, जब भी आते हाथ जोड़ के बोलते हैं, लेकिन वो क्या पैर पड़ते फिर भी नहीं छोड़ते कि चलो हम गरीब इंसान बैठे रहेंगे और किसी को नहीं करते। हमको खाली बोलते। जो गरीब आदमी है बाहर से आके यहाँ काम कर रहे हैं उनके ऊपर इन लोग अत्याचार करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कोई नहीं है। इनके सामने सारे दूसरे बिरादरी के लोग गैर हिंदू दुकान लगा के रखे, उनको कभी इन लोग तोड़ते नहीं। पिछले 15 साल 20 साल से नहीं तोड़े। उनको जो करना है वो कर ले। अगर गरीबों पर अत्याचार करेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ये चीज। जिला अस्पताल की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। सतना जिला हॉस्पिटल की डिलीवरी के लिए आई महिला के गर्भ में मौजूद बच्चे को मृत बता दिया। ये सतना का जिला हॉस्पिटल है। वहां पर डिलीवरी के लिए आई एक महिला के गर्भ में मौजूद बच्चे को मृत बता दिया गया। जिला अस्पताल ने सोनोग्राफी जांच के बाद बच्चे को मृत बताया। महिला के अबॉर्शन के लिए परिजन नहीं तैयार हुए। उन्होंने कहा कि हम तैयार नहीं होंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाकर जांच कराई, जांच रिपोर्ट नॉर्मल आई। प्रसूता ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया जो आपकी स्क्रीन पर खिलखिला रहा है। ये एक हेल्दी बच्चा है। परिजनों की सूझबूझ से नवजात बच्चे की जान बच गई। परिजनों ने
जिला अस्पताल के डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाया है। थोड़ी देर इस खबर पर रहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। ये खबर जिला हॉस्पिटल ने क्या किया, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री सुबह सुबह 7 बजे मैं आपको कह रहा हूं कि देख लीजिए आपका जिला हॉस्पिटल कैसे काम कर रहा है। मैं बताऊं क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आप तो उसकी थोड़ी दूर पर आपका गृह जनपद भी है, बताऊं क्या सर, सतना जिला हॉस्पिटल में क्या हुआ मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, निवेदन है मेरी, सुन लीजिएगा। डिलीवरी के लिए एक महिला आई थी और आपका जिला हॉस्पिटल, सरकारी जिला हॉस्पिटल क्या कहता है पता है स्वास्थ्य मंत्री जी? वो कहता है कि महिला के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो उसकी जान चली गई, मृत हो गया है। ये स्वास्थ्य मंत्री जी जिला हॉस्पिटल में हुआ है। अब ये सोनोग्राफी करने के बाद ये तो कहिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, ये लोग समझदार थे, इनको सरकारी हॉस्पिटल पे यकीन नहीं हुआ। ये कहे नहीं हम एबॉर्शन नहीं कराएंगे, इन लोगों ने मना कर दिया। उसके बाद ये प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए और वहां पे क्या हुआ माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, जरा तस्वीरें दिखाइए, बच्चा किस तरह से खिलखिला रहा है, हंस रहा है, तस्वीरें जरा प्ले कीजिए, दिखाइए, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी देख लें ये तस्वीरें। सर प्लीज ध्यान दीजिए ना, सरकारी हॉस्पिटल पे ध्यान दीजिए, हाथ जोड़कर निवेदन है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, और कार्रवाई कीजिए। और हो सके ये देखिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, बच्चा खिलखिला रहा है, लेकिन आपके सरकारी हॉस्पिटल में कह ये दिया गया कि ये बच्चा तो मर गया है, मृत हो गया है। क्या बीती होगी इन पर? कार्रवाई जरूर कीजिएगा स्वास्थ्य मंत्री जी, वरना पूरा मध्य प्रदेश आपसे पूछेगा। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे, मुझे दूसरी खबर भी बतानी है अपने दर्शकों को। ग्वालियर से खबर है, अंचल के सबसे बड़े कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में बड़ी लापरवाही हुई है। महीनों से खराब पड़ी लिफ्ट, हार्ट के मरीज सीढ़ियों से चढ़ने को मजबूर है। खराब पड़ी है लिफ्ट, खराब है, अब लगा दी गई है शो पीस के लिए। हॉस्पिटल में व्हीलचेयर के पहिए टूटे हैं, मरीजों को हाथों से उठाकर अटेंडर ले जा रहा है। ये जय आरोग्य अस्पताल ग्रुप के कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं। हमने कहा कि एक और पोल खोल दिया जाए, बता दिया जाए, सच सामने ला दिया जाए कि स्थिति क्या है, और उसके बाद दावे तो बड़े बड़े रहेंगे। ग्वालियर में एक और खबर है, ग्वालियर में फिर 2 फीट से ज्यादा सड़क धंस गई है। झांसी रोड बस स्टैंड के पास की यह घटना है, जान जोखिम में डालकर गाड़ियां निकल रही हैं, कभी भी हादसा हो सकता है। जरा दिखाइए तस्वीर, देख ले, जो पीडब्ल्यूडी मंत्री है वो भी तो देखे। अरे माननीय मंत्री जी देखिए, इसीलिए कहता हूं सुबह सुबह बुलेटिन देखा करिए तो पता चलेगा आपकी प्रदेश में क्या हो रहा है। लेकिन आप तो कह देते हैं कि हर सड़क की एक लिमिट होती है, इतने साल चलती है, इतने साल नहीं चलती है। तो सर ये कितने साल पहले बनी थी आप ही बता दीजिए ना, ठेकेदारों से पूछ के। देखिए ये सड़क, अब सड़क है या गड्ढा है ये हमारे दर्शक तय करेंगे, मध्य प्रदेश की जनता तय करेगी, मध्य प्रदेश के लोग तय करेंगे। अब आपको ले चलेंगे तीर्थों के राजा प्रयागराज, और प्रयागराज में ये लेटे हुए हनुमान जी की महिमा आप देखिए। लेटे हुए हनुमान जी को मां गंगा स्नान कराने के लिए आ गई, और हर बार हर वर्ष ऐसा होता है। ये तस्वीरें हमने कहा कि आपको दिखाया जाए, ये वहां के प्रमुख पुजारी हैं। लेकिन देखिए जो पूजा की विधि विधान है उसी तरह से पूजा किया जा रहा है। देखिए बाकायदा यहाँ पर सारे लोग उतरे हुए, ये माँ गंगा का जल है, और हर वर्ष जब तक माँ गंगा हनुमान जी को, लेटे हुए हनुमान जी को दर्शन नहीं करा देती तब तक ये तस्वीरें हमने कहा दिखाया जाए आपको। ये देखिए ये लेटे हुए हनुमान जी यहाँ विद्यमान है, ये लेटे हुए हनुमान जी है और गंगा का जल आ रहा है। गंगा जी खुद आती हैं स्नान कराने, वरना रोज महंत और पुजारी करते हैं, लेकिन आज माँ गंगा खुद बजरंगबली को स्नान कराने आई। तो हमने कहा कि ये तस्वीरें तो आपको देखनी चाहिए। और आगे शुभांगी सिंह ठाकुर आपको अपडेट करेंगी दनादन 10 खबरों के साथ।